मुझे से पूछ लीजिए, हम लोग का कोई जाना ना है। सर ये मुसलमान के कुल घर है। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बहरेज से खबर निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के वक्त बवाल हो गया। बताया जाने लगा कि किस तरीके से जो विसर्जन के लिए जा रही थी भीड़, उस पर पथराव हुआ है, गोली चलाई गई है और बताया जा रहा है एक शख्स की मौत हो गई है। उसके बाद से जो भीड़ आग भगूला हुई है, जो मिला उसे वो जलाया। गांव तक लगभग जला दिया गया है। पूरा मामला मैं शेयर करने वाला हूं और उसके बाद जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टें क्या है, सोशल मीडिया पर क्या है, सारा कुछ शेयर करेंगे। साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी के हवाले से जो लाइव अपडेट है वो शेयर करेंगे और इसी के साथ साथ मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सब्सक्राइब कर लिया करिए, ऐसी वीडियोस लाने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो पहली अपडेट उत्तर प्रदेश के बहरेज से निकल के आ रही है और बताया जा रहा है, आरोप भी है कि किस तरीके से जो है वो मूर्ति विसर्जन के वक्त जब भीड़ वहां से जा रही थी तो उस पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई। मीडिया की रिपोर्टें भी कुछ इसी तरीके की हैं आपकी स्क्रीन पर। दैनिक भास्कर में बताया जा रहा है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में फायरिंग, एक युवक की मौत, बहरेज में विरोध में हिंसा, अस्पताल जलाया, गाड़ियों को फूंक डाला, इंटरनेट बैन। तो ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। रिपोर्टें ये भी आ रही हैं कि किस तरीके से भीड़ हिंसक हुई, हाथों में हथियार लिए रास्तों से गुजरी, जाम लगाया। और ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से बहरेज के गांव के अंदर जो है वो लगभग इस तरीके की स्थिति हो गई है कि पूरा गांव लगभग जला दिया गया है। जी हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से घरों पर हमला किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये यूपी तक की रिपोर्ट है। बताया जा रहा है कि आंखों के सामने घर को फूंक दिया गया। कोई जाना ना है, अपना सब मार कर पुरवा के रहने वाले हैं। ये भी हमारा घर है सर। ये मुसलमान के कुल घर है और वो खान साहब के घर है सर। खान साहब का घर है? हाँ, वो खान साहब। कुछ ऐसी वीडियोस भी निकल के आ रही हैं जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि भीड़ खुलेआम चुनौती दे रही है बीजेपी को, पुलिस प्रशासन को। वीडियो देखिए। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, नहीं तो आप सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया के राइट विंग्स अकाउंट से यही शेयर किया जा रहा है कि 80 करोड़ों हिंदुओं की दिल की बात कर दी है। यहाँ इस तरीके की रिपोर्टें सामने आती हैं और बताया जाता है कि किस तरीके से जो है वो मुसलमानों ने पथराव किया है। पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, बताते हैं कि दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान यूपी में जिहादियों ने गोली चलाई। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से पथराव, डरा हुआ मुसलमान। तंज कसा जा रहा है कि क्या ये डरा हुआ मुसलमान है। तो इस तरीके का पूरा नैरेटिव एक तरफ चल रहा है, लेकिन इस वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस वीडियो को शेयर किया है राजेश शाहू ने, जो कि दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। उनका इस वीडियो को शेयर करते हुए कहना है कि वीडियो में गोपाल मिश्रा है। ये वही शख्स है जिसे बताया जा रहा है कि गोली मार करके मार दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो उससे पहले की है। पत्रकार बताते हैं कि बहरेज में गोपाल की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। यानी इसी बात को लेकर के जो हिंदू संगठन है वो आग भगूला हो गए हैं कि किस तरीके से एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया है, उस पर गोली चलाई गई है। ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़का है, वह एक छत पे खड़े होकर के हरे रंग का जो फ्लैग है वो हटाता है, प्रॉपर्टी पर चढ़ करके उस प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। उसके बाद वहां पर लगाता है भगवा झंडा। इस वीडियो के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर एक तरीके से वीडियो वायरल हो जाती है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से कहा जाता है कि बहरेज में जिस गोपाल को गोली लगी है उसका मरने से पहले का वीडियो देखिए। गोपाल एक मुस्लिम घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतारा, फूंका और जबरन भगवा झंडा लहराया। अब इस मासूम गोपाल के मन में ये करने का जहर किसने भरा? तो लगातार बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। फिल्म मेकर दराव फारूकी का कहना है कि क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में जब आपके घर में जबरदस्ती कोई घुसेगा, आपकी प्रॉपर्टी में घुसेगा और वहां चढ़ करके आपका लगाया झंडा हटा करके अपना झंडा लगाएगा, आपकी प्रॉपर्टी में घुसेगा। जाहिर सी बात है आपकी प्रॉपर्टी में आपके बच्चे और बीवी होंगे, आप उस वक्त क्या करेंगे? यानी जब इसकी मौत की खबर आई है कि इस पर फायरिंग की गई है तो लगातार ये चल रहा है कि जबरन घर में घुसना भी अपराध है। तो एक तरफ ये चल रहा है कि किस तरीके से भीड़ पर हमला हुआ है, फिर ये चल रहा है कि हमले के पीछे रीजन ये है कि भगवा झंडा लहराया, हरा रंग का झंडा हटाया,
किसी और की प्रॉपर्टी में चढ़ा। तो ये नैरेटिव है। एक तरफ कहा जा रहा है कि क्यों हमले होते हैं हिंदुओं के ऊपर, एक तरफ चल रहा है कि जबरन मुसलमानों की प्रॉपर्टी में क्यों घुस करके ऐसी हरकतों का अंजाम दिया जा रहा है। एक का कहना है कि ये सेल्फ डिफेंस में हुआ है, दूसरे का कहना है कि हम पर हमले होते रहते हैं। तो ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, जांच का विषय है और जांच में पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। लेकिन इतना तो साफ है कि लगातार जो अपडेट्स निकल के आए हैं वो काफी दहलाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ के एसटीएफ के चीफ अमिताभ पहुंच गए हैं और मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वीडियोस निकल के आ रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके से मुसलमानों पर इस बात का आरोप लगता है कि जब कभी भी कोई हिंदू फेस्टिवल होता है तो उन पर पथराव किया जाता है, लेकिन किस तरीके से खबरें ऐसी फैलाई जाती हैं जिससे ये समझ में आता है कि किस तरीके से आरोपी मुसलमान देख करके आउटरीच होता है, हिंदू देख करके नहीं होता है। मैं आपके साथ 2 दिन पहले एक रिपोर्ट भी पेश कर चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं एक और रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा जिसको काफी वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के गौड़ा जिले के कल रात दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा निकल रही थी। इस दौरान खबर फैली कि किसी ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया है। मौका पा करके इस तरीके के कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने के लिए सब्जी का जो ठेला होता है उसे पूरा पलट दिया है और सब्जी लूट करके चले गए। यानी इस तरीके के लोग होते हैं जो सिर्फ कहीं और खबर सुनेंगे कि कहीं दंगा वंगा हो गया है और वो इसको और भड़काने के लिए अपना फायदा उठाएंगे, कहीं भी तोड़फोड़ शुरू कर देंगे और सामान उठा करके लूट मूट करके चले जाएंगे। अभी मैंने आपके साथ 2 दिन पहले एक खबर शेयर करी थी जिसके अंदर बताया था कि हैदराबाद से निकल के आई है। बताया गया था कि हैदराबाद की दुर्गा पंडाल के अंदर तोड़फोड़, मूर्ति को नुकसान, मतलब तहस नहस कर दिया, मूर्ति की नुकसान पहुंचाया, मूर्ति को तोड़ दिया। मीडिया के अंदर चला कि किस तरीके से हैदराबाद के अंदर मुसलमानों की भीड़ ने जो है वो दुर्गा की मूर्ति को तोड़ दिया है, नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद पता चला, पुलिस ने जांच करी तो पता चला कि कृष्ण नैया गौड़ नाम के एक शख्स ने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन लगातार जो है वो मुसलमानों पर निशाना साध रही थी। IT सेल, मीडिया, रिपोर्टें, ये सारी कुछ मुसलमान के खिलाफ चल रही थी। यहाँ देखिए एक और खबर निकल के आई। बताया गया कि नवरात्रि में हिंदू आस्था पर बड़ी चोट। ये फिर से बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और लगातार ऐसी जब कभी खबरें निकल के आती हैं तो लगातार निशाना जो है मुसलमानों पर ही होता है। लेकिन इसका भी खुलासा हो गया, अपडेट निकल के आया कि लखनऊ में मूर्ति तोड़ने वाले जिस पर आरोप है कि उसने मूर्ति तोड़ा है, उसका नाम है सुनील राजपूत। शराबी है, लगातार इस पर ऐसा आरोप है कि वो जाता है और मंदिर में जाकर के, वहां जाकर के जो चंदा होता है उसे वो लूटता है। इसकी आदत है, शराब के नशे में रहता है। और सुनील ने जो है इस काम को अंजाम दिया, जो कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसी खबरें जब कभी भी आती है तो लगातार निशाना जो है वो मुसलमानों पर ही होता है। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दें कि बाबा सिद्दीकी के हवाले से क्या अपडेट है। आपको पता होगा 12 अक्टूबर को जिस तरीके से रात खबर निकल के आई कि बाबा सिद्दीकी को गोलियां लगी हैं और हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। अब ये खबर निकल के आने के बाद जो है वो ये चल रहा था कि इस तरीके की वारदात को अंजाम कौन दे सकता है। तो नाम निकल के आया लॉरेंस बिश्नोई। एक पोस्ट में जो है उस तरीके का दावा किया गया। वैसे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन हाँ, ये दावा किया गया कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। बताया जाने लगा कि जो सलमान खान की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब लगा के रख ले, यानी सलमान खान का करीबी हो, उसकी मदद करने वाला हो। तो लगातार ये चल रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई उसको नहीं छोड़ने वाला है। अब ये अपडेट निकल के आने के बाद सलमान खान की और उसके परिवार की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। और जो अभी ताज़ा खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक निशाने पर सिर्फ बाबा सिद्दीकी नहीं, उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी भी थे। अब बाबा सिद्दीकी को जो जानते हैं हम, वो इफ्तार पार्टी से ही जानते हैं कि बॉलीवुड वालों को लगातार बड़े बड़े जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन्हें इफ्तार पार्टी पे वो बुलाते हैं। तो इस नाम से वो ज़्यादा मशहूर है कि वो इफ्तार पार्टी देते हैं। लेकिन अभी जब ये वारदात हुई है तो लगातार उनका नाम जो है वो सुर्खियों में है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब उन पर हमला हुआ है तो सिर्फ उन पर नहीं, निशाने पर उनका बेटा ज़ीशान भी था। और जो ताज़ा तरीन अपडेट्स है वो उसमें आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो CBI की जांच की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो आरोपियों ने उस गार्ड को, जो गार्ड खड़ा था रात को, उसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डाला और इस काम को अंजाम दे करके निकल गया। पुलिस अभी भी जांच कर रही है, कई गिरफ्तार भी हो गए आरोपी। यहाँ पर वादा किया जा रहा है CM शिंदे द्वारा के गैंग के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन मुंबई पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी चाहती थी, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ऑर्डर आया उसके तहत वो उसकी कस्टडी नहीं ले पाए। लगातार इस तरीके की बातें चल रही हैं कि हम वॉर तो रुकवा सकते हैं लेकिन एक कैदी को नहीं। यानी ये राहुल ढोलकिया है, ये रईस मूवी के डायरेक्टर है, उनका यही कहना है कि वॉर तो रुकवा सकते हैं लेकिन एक अपराधी जो जेल में, उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि इस तरीके का दावा किया जा रहा है कि उसी की तरफ से ऐसे हमले करवाए जा रहे हैं।
तो यहाँ पर अभी रिपोर्ट आ रही है कि 6 में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है और इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगी। जो भी अपडेट्स होगा शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से बयान निकल के आ रहे, एक तरफ सीबीआई की जांच तो दूसरी तरफ पप्पू यादव का बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि कानून अगर इजाजत दे तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधियों को पूरे नेटवर्क के साथ खत्म कर दूंगा। या बड़ा बयान निकल के आया है। यहाँ पर मीडिया के अंदर सिर्फ रिपोर्ट देखने को मिल रही है। रूबिका लियाकत सिर्फ बता रही है कि कैसे हमला हो गया और क्या क्या हो गया, कौन नेता थे बाबा सिद्दीकी, यानी सिर्फ रिपोर्ट करके छोड़ दिया। यही चीज बंगाल के अंदर होती तो यही महिला थी जो गले फाड़ फाड़ करके चिल्ला रही होती, सीएम से इस्तीफा मांग रही होती। सोशल मीडिया पर लगातार गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल है कि अगर नॉन बीजेपी स्टेट के अंदर कुछ होता तो लगातार ये आग भगूला कर रहे होते। अब कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं सलमान खान की, जिसके अंदर सलमान खान को रोते हुए भी और गुस्से में दोनों देखा जा रहा है। एक तरफ सलमान खान के जो डाई हार्ट फैन है, उनका कहना है कि अब लॉरेंस बिश्नोई बचने वाला नहीं है। एक तरफ राखी सावंत जो है लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग रही है कि माफ कर दीजिए, आप हमला ना करिए, सलमान की फैन हूं मैं, सलमान के साथ गलत मत करिए, मतलब वो माफी मांग रही है। एक तरफ जो है लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ हो रही है। जी हाँ, ज्यादातर भाजपा समर्थक ऐसा काम करते नजर आ रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, उनका जलवा है या इस तरीके की बातें चल रही हैं। यहाँ देखिए, मौत की खबर जब आई बाबा सिद्दीकी की तो बताया जाने लगा किल बैड हैबिट्स ऑन दिस दशहरा। बाबा इलायची का जो पैकेट होता है उसका फोटो शेयर करते हैं। यहाँ देखिए, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और भी कई सारे, ये तो मैं 1-2 शेयर कर रहा हूँ, लेकिन लगातार लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ होती हुई दिख रही है। जब ये बयान निकल के आया था कि जो भी सलमान खान की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब लगा ले, तो लगातार इस तरीके की फोटो शेयर करने लग जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये भाजपा समर्थक है, द जयपुर डायलॉग्स, ये आईटी सेल से कम काम नहीं करते। इनकी तरफ से ये फोटो शेयर किया जाता है जहाँ सलमान खान ममता बनर्जी के साथ खड़ा है, और ये शेयर करते हुए कहा जाता है कि जिसे भी परवाह है वो देख ले कि सलमान खान जो है वो ममता बनर्जी के भी दोस्त हैं। अब आपको मालूम होगा कि निशाना किसकी तरफ है। अब इसका जवाब देते हुए लोग ये फोटो भी शेयर कर देते हैं, बताते हुए कि दोस्त तो मोदी जी की भी है। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके से ये जो अंधभक्त है वो लगातार किसी मामले में अपराधी हों, बलात्कारी हों, न जाने किस किस को सपोर्ट करने लग जाते हैं। इनकी तो एक तरफ ट्रोलिंग चली रही है क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं, गैंगस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्ची बात यह भी है कि जिस तरीके से ये वीडियो निकल के आई आपकी स्क्रीन पर, बताया जा रहा है कि गौरी लंकेश की हत्या के आरोपियों को जमानत मिली है। हिंदू संगठन के सदस्यों ने किस तरीके से उसका स्वागत किया है, आपकी स्क्रीन पर वीडियो देखिए, और माला और शॉल के साथ उसका स्वागत हो रहा है उन लोगों का। तो जिस पर रिएक्ट करते हुए प्रकाश राज लिखते हैं कि बेल इज द रूल ओनली फॉर मर्डरर्स एंड रेपिस्ट इन द कंट्री, डिस्गस्टिंग। यानी ये आरोपी हैं, जी हाँ, और इनको बेल मिल गई है, लेकिन लगातार जो है वो आवाज उठाई जाती है कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो रही। इसको लेकर के लगातार तंज कसा जा रहा है। साथ ही साथ शेयर कर दें कि गौतम गंभीर जबरदस्त ट्रोल होते हुए नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। वो एक येस और नो वाले ओपिनियन ऐप को प्रमोट करते दिखे। यहाँ पर जब वो प्रमोट कर रहे थे तो सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने बयान वायरल हो गए, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं कभी पसंद नहीं करता अल्कोहल, टोबैको और ऑनलाइन बेटिंग। जी हाँ, एक बड़ा दावा किया था गौतम गंभीर ने, और जिस तरीके से ये अभी प्रमोट कर रहे थे सोशल मीडिया पर, यह चलने लग जाता है कि गौतम गंभीर को एमपी की पेंशन मिलती होगी, बीसीसीआई के एक्स क्रिकेटर की पेंशन मिलती होगी, ओडीआई के जो सैलरी है उनकी कोच एज अ कोच वो मिलती होगी, T20 के हेड कोच की सैलरी मिलती होगी, टेस्ट हेड कोच की सैलरी मिलती होगी। यानी इतना पैसा तो है ही, लेकिन फिर भी इस तरीके का ऐप प्रमोट कर रहे हैं। लालच की भी कोई हद होती है। सोशल मीडिया की बात खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।